Welcome to CodeSpace, myself Jugayu. In this particular video, हम समझेंगे Floyd-Warshall algorithm. Now, Floyd-Warshall algorithm is used to find shortest distance. So now we will say कि हम पिछले दो वीडियोस में shortest distance देख चुके हैं, either by using Dijkstra या फिर बेलमैन फोर्ड. हमने दो करंट वीडियोस में बेलमैन फोर्ड और Dijkstra समझ लिया है, राइट? दोनों क्या करते हैं, एक सोर्स नोड लेते हैं, उस सोर्स नोड से बाकी सबकी वर्टिसेस बताते हैं. लाइक उस सोर्स नोड से व्हाट डू वी टेल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? तो फ्लॉयड वार्शल क्यों सीख रहे हैं, राइट? हमने बेलमैन फोर्ड इसलिए सीखा था क्योंकि डाइक्स्ट्रा वाज नॉट एबल टू हैंडल नेगेटिव साइकिल्स एंड नेगेटिव एजेस, राइट? बट फ्लॉयड वार्शल क्यों? नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, फ्लॉयड वार्शल इसलिए बिकॉज फ्लॉयड वार्शल से हमको क्या मिलता है, हमको हर नोड से हर नोड का डिस्टेंस मिल जाता है. दैट इज वन का डिस्टेंस मिलता है. वन इट विल ट्रीट वन एज अ सोर्स, 1 2 3 4. It will treat 2 as a source, 1 2 3 4. It will treat 3 as a source, 1 2 3 4. It will treat 4 as a source, 1 2 3 4. मतलब कि हर नोड का हर नोड से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्लॉयड वार्शल दे देता है, ठीक है? बट नाउ यू विल अगेन से जाइक्स्ट्रा क्या करता था, एक सोर्स गिवन होता था उसके लिए देता था, राइट? बट व्हाट वी कैन डू, एक लूप लगा देते हैं जो 1 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा. हर किसी का एक शॉर्टेस्ट वेक्टर ले लेंगे, उनको मर्ज करके दे देंगे, ठीक है? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रूट फोर्स अप्रोच वही है. बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उस केस में? सो वी नोट दैट जाइक्स्ट्रा के लिए वी टेक अ टाइम ऑफ v plus e log v, where v is the number of nodes and e is the number of edges. Now it is somewhat possible कि e is comparable to v square. How? Let me tell you. Suppose you have 3 nodes, ठीक है? तो 1 2 3, हर नोड को हर नोड से कनेक्ट करो. सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारा ग्राफ बहुत डेंस हो रहा है, जिसके अंदर हमारी एजेस है ना वो वी स्क्वायर तक पहुंच सकती है, राइट? सो टू अवॉइड दैट थिंग व्हाट वी विल डू, वी विल से लाइक हो क्या रहा है यहाँ पे, लेट मी टेल यू अगेन. हर नोड को हर नोड से, राइट? हर नोड को हर नोड से, दैट मीन्स हमारे पास n नोड है इनटू n माइनस वन. इतने हमारे ग्राफ बनेंगे, ठीक है? इतने हमारे एज बन सकते हैं इन द मैक्सिमम केस. सो इट इज गोइंग अप टिल n स्क्वायर बाय v स्क्वायर. सो v plus v square log v, it will come around v square log v, राइट? v square log v. इसके अंदर v एक और मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हम v नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए डायरेक्शन चला रहे हैं, तो v cube log v. तो इट इज नॉट दैट मच गुड, राइट? वी हैव टू रिड्यूस इट, वी हैव टू ट्राई टू रिड्यूस इट. तो फ्लॉयड वार्शल क्या कहता है कि जैसे आपको जो एजेस गिवन है ना, उसको एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स में प्लॉट कर लो. सो आई हैव प्लॉटेड एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स हियर फॉर यू. 1 से 2, 1 से 2 का एज कितना है 1, 1 से 3 का एज कितना है 2, 1 से 4 का एज कितना है 5. जहां पे इन्फिनिटी लिखा है दैट मींस वहां पे कोई एज नहीं है, और 1 से 1 का एज तो जीरो ही है, ठीक है? फ्लॉयड वार्शल कहता है कि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल लूंगा. फॉर एग्जांपल मेरे को 1 से 4 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? तो मैं देखूंगा कौन कौन से एरिया से मैं डिस्टेंस पहुंच सकता हूं. तो यू कैन से एक तो ये हो जाएगा फर्स्ट वे. सेकंड वे वुड बी दिस, राइट? This is my second way. Third way is this, right? Fourth way is this. ये चार तरीके हैं, right? ये चार तरीके हैं, इनमें से मेरे को शॉर्टेस्ट चूज करना है. नाउ ट्राई टू टेल क्या हो रहा है. 1 से मैं 2 गया, 2 से 4 गया. 1 से मैं 3 गया, 3 से 4 गया. 1 से मैं 3 गया, 3 से 4 गया. 3 1 से 3 से 4 दो तरीके हो रहे थे ना, और 1 से 4 गया, यही था. लेट मी राइट इट डाउन. 1 से 2, 2 से 4, 1 से 4, 1 से 3 से 3, 1 से 3, 3 से 4, 1 से 3, 3 से 4. ये चार केसेस बन रहे हैं, ठीक है? इनमें से हमने शॉर्टेस्ट चूज किया. नाउ ट्राई टू थिंक हो क्या रहा है. हमने देखा 2 पे आए, 2 ने बोला कि यार 1 से 4 में मैं हेल्प कर सकता हूँ क्या, ठीक है? 3 ने बोला कि मैं 1 से 4 में हेल्प कर सकता हूँ क्या. 3 ने बोला मैं 1 से 4 में हेल्प कर सकता हूँ क्या. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, हर नोड बोल रहा है कि चाहे तो तुम मेरे थ्रू जा रहे हो या फिर तुम डायरेक्टली जा रहे हो, ठीक है? नाउ डायरेक्टली का तो हमने ऑलरेडी आंसर लिख रखा है, 1 से 4 हमने ऑलरेडी लिख रखा है. हमको कौन सा मिनिमाइज करना है, हमको बोलना है कि अगर ये 2 से होके आ रहा है या फिर 3 से होके आ रहा है, उस केस में मिनिमाइज कर दो. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, हम एक लूप लगा रहे हैं फॉर int i इक्वल टू 0 से n माइनस वन, फॉर int j इक्वल टू 0 से n माइनस वन. ये तो कर ही रहे हैं, बट हम हर k के लिए कर रहे हैं, हर नोड के लिए. मतलब कि 0 1 2 3 4 सबके लिए चेक करो कि क्या पता इसके थ्रू जा रहा होगा भाई से जे, तो आंसर प्लस हो जाए. सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम k लगा रहे हैं 0 से n माइनस वन का, इसके अंदर हम i लगा रहे हैं 0 से n माइनस वन का, इसके अंदर हम j लगा रहे हैं 0 से n माइनस वन का. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज
जो लेट अस से दिस इज आवर आंसर मैट्रिक्स, आंसर बोल लो इनपुट बोल लो, दोनों सेम ही रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस। आंसर ऑफ आई जे इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो करंट है, आंसर ऑफ आई जे, एंड उसके अंदर क्या कि आई के से जा रहा है के जे पे आ रहा है, दैट इज आंसर ऑफ आई के प्लस आंसर ऑफ के जे, एज सिंपल एज दैट। आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आई से जे तो कर ही रहा था, मैं बोल रहा हूँ आई से के से जे कर लेते हैं, अगर वो बेटर है देन वी विल गो विद दैट, एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ठीक है। सो नाउ यू माइट बी आस्किंग कि के को सबसे ऊपर क्यों लिखा, के को इनर मोस्ट लूप क्यों नहीं बनाया, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। के को इनर मोस्ट लूप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने कल भी बेलमैन कोड में देखा कि बिकॉज वी हैव टू आइटरेट n-1 टाइम सो दैट कि सारे एजेस जो अपडेट हो जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे 3 पे पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, 1 से 2 जाओ या फिर 1 से सीधा 3 जाओ। 1 से 2 जा रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है 3 डिस्टेंस, यहाँ पे लग रहा है 2 डिस्टेंस। नाउ 1 से 3 ऑलवेज यूजुअली शोर 2, बट हो सकता है यहाँ पे 4 होता है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ 4 वांट्स टू यूज दिस 3, कि मैं 1 से 3 3 से 4 आ रहा हूं, तो व्हाट वी विल डू, उसको पहले देखना पड़ेगा कि 3 अपडेटेड है कि नहीं है, 3 अपडेटेड है कि नहीं है, उसके लिए पहले 3 के लिए चलनी पड़ेगी ये लूप, उसके लिए पहले 3 के लिए चलनी पड़ेगी। सो व्हाट वी आर सेइंग, हम बोल रहे हैं हर नोड को बता दो, लाइक 1 बोलेगा कि मेरे थ्रू जितने एज बना सकते हो बना लो, फिर 1 बोलेगा कि 2 बोलेगा मेरे लिए बना सकते हो बना दो, 3 बोलेगा मेरे से थ्रू जो हो रहा है उसके लिए बना दो, 4 बोलेगा मेरे से थ्रू जो हो रहा है उसके लिए बना दो, ताकि डिपेंडेंसीज खत्म हो जाए। वी डोंट हैव टू आइटरेट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, आई होप इट इज, मतलब मेरे को पता है इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कर क्या रहे हैं। हमने बोला हम आई और जे के सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बट उसके अंदर एक के और डाल देंगे कि आई से जे हम एक के थ्रू होते जा रहे हैं, जो सा डिस्टेंस सबसे मिनिमम आए उसको रख लो, बस इतना ही कर रहे हैं, सिंपल ट्रैवर्सल है ये। नाउ अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो ये एन 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 क्यूब में हो जा रहा है, एन क्यूब में हो जा रहा है, राइट। नाउ अगर हमारा ग्राफ डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है उस केस में तो इट इज अनडाउटली डाइक्स्ट्रा को यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर ई इज कंपेरेबल टू वी तो इट विल बी अराउंड 2v स्क्वायर log v, which is equal to v square log v। so हम like we are getting like डाइक्स्ट्रा, अगर लेट मी राइट इट डाउन, अगर हमारा ग्राफ डेंसली डेंस नहीं है उसके अंदर ई इज नॉट कंपेरेबल टू वी स्क्वायर, इन दैट केस वी हैव टू गो थ्रू डाइक्स्ट्रा, बिकॉज वहां की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है v स्क्वायर log v, राइट, टू गेट द सेम रिजल्ट। बट अगर हमारा ग्राफ बहुत डेंस है, उसमें बहुत सारे एजेस हैं, इन दैट केस वी गेट आवर आंसर थ्रू एन क्यूब, राइट, वी क्यूब फ्रॉड वाशल के थ्रू। वी क्यूब इज एक्चुअली वेरी गुड, राइट, बिकॉज इस केस में एक्स्ट्रा हो जाएगा वी क्यूब लॉग वी, तो वी आर एलिमिनेटिंग अ फैक्टर ऑफ लॉग वी in case of dense graph, right? So I hope I am making myself clear, and it is time for you to see the code and then end the video. So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request that if you have not subscribed the channel yet, then please hit the subscribe button, because it really motivates me. Like the video if you have understood the question, and share it among your friends to help them out as well. Now moving on, सबसे पहले n निकाल लेते हैं, int distance dot size, ठीक है। मूविंग ऑन, बस एक लूप लगानी है, तीन सॉरी, फॉर इंट आई गोइंग, सॉरी इंट के, हम आई से जे जा रहे हैं ना के थ्रू, सो इंट के गोइंग फ्रॉम 0 के लेस देन एन के प्लस प्लस, इसके अंदर दो लूप और सिंपल, j इक्वल टू 0 j लेस देन एन j प्लस प्लस, इंट आई इक्वल टू 0 i लेस देन एन i प्लस प्लस, डिस्टेंस ऑफ आई जे इक्वल टू मिनिमम ऑफ करंट डिस्टेंस जो कि आई जे में ऑलरेडी स्टोर्ड है, या फिर के थ्रू, दैट इज डिस्टेंस आई से के प्लस के से आई, के से जे सॉरी, क्योंकि जे पे पहुंचना ना, मेरा एंड पॉइंट तो जे है। रिटर्न, कुछ भी टर्न नहीं करना, वॉइड है, इसी डिस्टेंस के अंदर आंसर अपडेट हो जाएगा। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट एंड होप इट विल रन फाइन फॉर द सैंपल टेस्ट केस। ओके, देयर इज सम मिस्टेक, मैंने गलती से कहीं पे स्पेलिंग, इट इज नॉट डिट्स, इट इज डिस्ट। लेट अस, एंड हियर इट आल्सो इट इज डिस्ट। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट नाउ, and I guess there is no typing mistake. Getting accepted for sample test cases. Submit और कर लेते हैं guys. Also to answer your question, infinity वाली जो चीज है ना वो प्लस होगी नहीं कभी, infinity plus infinity will always be less than, जो will always be more, तो वो अपडेट ही नहीं होगी कभी। infinity plus infinity नहीं है यहाँ पे, 128 लिखा हुआ है जहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी है, जहाँ पे एजेस नहीं है, तो 128 plus 128 will always be less than 128, सॉरी मोर देन 128, तो वो कभी अपडेट होकर वैल्यू आएगा ही नहीं टेबल में, राइट। सो वी डोंट नीड टू अपडेट, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गई है सॉरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।